कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारा ही राज्य का कोयला, हमारे ही राज्य का लौह अयस्क दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है ढो करके, और वहीं पे उद्योग लगाया जाता है। फिर जब ये सरकार का अपना निवेश ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जब सरकार सफल नहीं कर पाएगी, तो फिर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने का साहस कैसे कर पाएगा। बिहार में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हर एक जगह वहाँ के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना का लाभ मिलता है। बोकारो स्टील प्लांट के स्थगित विस्तारीकरण योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए झारखंड सरकार से गंभीर पहल करने और राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कुमार अमित राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कुमार अमित ने राज्यपाल को स्थगित बीएसएल विस्तारीकरण परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए इसे राज्य के विकास और युवाओं को रोजगार के लिए काफी अहम बताते हुए इसको धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार की ओर से गंभीर पहल करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल से राज्य में औद्योगिकीकरण के उपरांत बड़ी संख्या में विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं के पूर्णतः निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा सुदृढ़ विस्थापन पुनर्वास नीति और आयोग बनाते हुए बोकारो सहित राज्य के सभी जिलों के कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर झारखंड में उपयुक्त औद्योगिक वातावरण बनाने की मांग की। राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का लाभ देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई जटिल नियमावली के कारण वर्तमान में किसी भी पत्रकार को इसका लाभ नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस विषय से भी कुमार अमित ने राज्यपाल को पत्र देकर अवगत कराया। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई झारखंड पत्रकार सम्मान नियमावली को सरल कर सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य के सभी पत्रकारों को पड़ोसी राज्यों की तरह स्वास्थ्य बीमा और पेंशन उपलब्ध कराने की मांग की। भाजपा नेता ने इससे राज्य में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के और सशक्त होने की बात कही। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कुमार अमित को इन विषयों पर गंभीरता से गंभीर पहल करने का आश्वासन भी दिया। आज महामहिम राज्यपाल महोदय से दो विषयों को लेकर के हम लोग ने मिला, और एक विषय जो है झारखंड में औद्योगिकरण और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के एक्सटेंशन और मॉडर्नाइजेशन के तहत जो है 26,000 करोड़ से अधिक का एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसके तहत 13,000 नया रोजगार का सृजन होना था। पर वो राज्य में जो लचर कानून व्यवस्था है और जो यहाँ के विस्थापित और पुनर्वास नीति का अभाव और सुदृढ़ आयोग का न होना, उसका फेट चढ़ गया और वह स्थगित हो गया, जो कि झारखंड के विकास के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो हमने राज्यपाल महोदय से मिलकर के आग्रह किया है कि राज्य सरकार शीघ्र जो है विस्तारीकरण का माहौल राज्य में बना रहे। अगर यह निवेश सफल नहीं हो पाता है तो कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारा ही राज्य का कोयला, हमारे ही राज्य का लौह अयस्क दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है ढो करके, और वहीं पे उद्योग लगाया जाता है, और वहाँ के विकास में वह उद्योग जो है प्रभावी भूमिका निभाती है, और हमारे राज्य के बेरोजगार वहाँ जाकर के मजदूरी करने को विवश होते हैं। तो अगर यह निवेश सफल नहीं होता है तो राज्य में कोई भी इन्वेस्टर आने से कतराएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जब ये सरकार का अपना निवेश ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जब सरकार सफल नहीं कर पाएगी, तो फिर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने का साहस कैसे कर पाएगा। दूसरा विषय, हम लोगों ने झारखंड के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का जो राज्य के भाजपा की में रघुवर जी की सरकार ने जो एक योजना लाई थी, और उसके बाद जो उसके लिए नियमावली बनाई गई थी, वो इतना क्लिष्ट है कि यह आप सोचेंगे कि एक भी झारखंड के पत्रकार को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि आप पड़ोसी राज्य बिहार में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हर एक जगह वहाँ के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना का लाभ मिलता है। तो हमने इस संदर्भ में भी महामहिम को अवगत कराया है और कहा है कि नियमावली को का सरलीकरण करने की कृपा करें, जिससे सभी पत्रकारों को इसका लाभ मिले और हमारा लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ जो है सशक्त हो, मजबूत हो। तो इन्हीं दो विषयों को लेकर के बहुत सकारात्मक उनका रुख था, और उन्होंने जो बोकारो में एक्सपेंशन का विषय है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि उस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जो भी आवश्यक होगा
झारखंड सरकार उस दिशा में पहल करेगी, गंभीर पहल करेगी। और पत्रकारों को लाभ दिलाने को लेकर के भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लेकर के भी जो क्लिष्ट नियमावली है उसका भी सरलीकरण के दिशा में हम पहल किया जाएगा, और जिससे सभी पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन और बीमा का लाभ मिल सके।